आप सभी लोग कैसे हैं? बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। वाइट बोर्ड पे एक कोटेशन लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा जो है समझने का प्रयास करें, एक बार दोहराने का प्रयास करें। लिखा हुआ है, अगर संकल्प हमारा मजबूत हो तो मंजिल मिल ही जाएगी। ठीक है, अगर संकल्प मजबूत है तो मंजिल पक्का है मिल जाएगी। फिर नीचे लिखा है, मेहनत से भी ज़्यादा आवश्यक है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प आपका मौजूद है तभी आप मेहनत कर पाएंगे। अगर दृढ़ संकल्प अगर आपका मजबूत ही नहीं है तो सिंपल सी बात है कि जो है जहाँ तो मेहनत कैसे करेंगे। घरों की दीवारें अगर कमज़ोर हों तो छतें टिका नहीं करती हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो जब आप जो है संकल्प दृढ़ है कि हमको जो है जहाँ तो इस पथ पर दृढ़ होके चलना है, तो आप ऑटोमेटिक जो है मेहनत करने की जो रफ्तार है वो दोगुनी कर देंगे। जब दृढ़ संकल्प ही नहीं है, लगता है नहीं करें कि ना करें, तो किस ओर मेहनत करेंगे। इसलिए जो दूसरी लाइन है, मेहनत से भी ज़्यादा आवश्यक है दृढ़ संकल्प, तो ये इसीलिए ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आप जो है अगर संकल्प ले लें, दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे ये काम करना है, तो आप ज़रूर है निश्चित ही कि जो है सफलता को हासिल करेंगे। तो आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करते हैं। 22 फरवरी से आपका पेपर है और 22 फरवरी के पेपर में पहला पेपर आपका हिंदी है और उम्मीद करते हैं कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें आप 90 नंबर ले आते हैं तो ये आपके परसेंटेज को और अच्छा कर देती है। कारण क्या है, अगर हिंदी में 90 से 95 नंबर जिसके आ जाते हैं तो उसका परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो हिंदी में गद्यांश, पद्यांश और राइटर वगैरह जो आते हैं, जो है जीवन परिचय, ये सब गलत ना करें। ठीक है, इनको अच्छे से करें क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हिंदी में जो है यहाँ तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन कोशिश करें कि ना गलत करें, क्योंकि ऑप्शन में पूरा नंबर मिलता है, वही आपका स्कोर तय करते हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन आगे पीछे करें, थोड़ा कुछ आए उनको पहले कर लीजिए, कुछ आए उनको थोड़ा छोड़े रखिए, बाद में जो है इधर उधर करके अपना करिए। ठीक है, बट सही करिए, गलत मत करके आइए। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन पर विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों, क्योंकि ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो जो है हमें पूरा नंबर दिलाते हैं। इसलिए जो है इसलिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन को जो है ध्यान पूर्वक करें, ताकि जो है जहाँ तो ऐसी गलती ना हो। आज हम लोग रसायन विज्ञान में एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है आईपीएससी नोमेनक्लेचर जाना था कि आईपीएससी नामकरण कैसे किया जाता है। और आईपीएससी नामकरण जानने के बाद ये भी जिज्ञासा हो जाती है कि कहीं पर अगर आता है तो मेथेन से एथेन कैसे बनाएंगे या एथेन से प्रोपेन कैसे बनाएंगे। तो एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब आपका आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग जो है ये जानेंगे कि जो है जहाँ तो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर हम लोग जो है एक शॉर्ट लेक्चर है, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है एग्ज़ाम से पहले कम से कम एक बार देख लें, जिसकी वजह से आप जो है क्वेश्चंस वहाँ गलत ना करें। ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे गए हैं मैं उनकी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। ठीक है, कम से कम एक लाइन आपको पता लग जाएगी कि इसको ऐसे करना है, तो आप उसको आसानी से बोर्ड एग्ज़ाम में अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस पर जो है एक चर्चा करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को जो है ध्यान से देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं लेक्चर में जो है
क्या है, पहले थोड़ा सा देखा जाए पहले कैसे किया, कैसे जो है इसमें जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो है इसको भी थोड़ा सा देखा जाए, समझा जाए, ठीक है, तो उससे जो है आसानी होगी और ठीक करने में क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे जो है ना, तो एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, एकदम साधारण क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा हुआ है कि मेथिल अल्कोहल से फार्मिक एसिड या आईपीएससी में इसको बोलते हैं, आईपीएससी में ही लिखिए, मेथिल अल्कोहल से मेथेनोइक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। या ऐसे लिखा हुआ है, मीथेन से एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये कन्वर्सेशन है, परिवर्तन है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमें अगर मेथिल अल्कोहल का फार्मूला मालूम है तभी हम बता पाएंगे कि मेथिल अल्कोहल से मेथेनोइक एसिड कैसे। अब मेथेनोइक एसिड जो है कैसे हम जाने, ठीक है, कि मेथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है पहले ये भी जाने, मेथेन का फार्मूला क्या होता है, एथिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, इसीलिए मैंने आईपीएससी नाम पहले आपको बता दिए थे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देखते हैं ऐसे जनरल, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसके पीछे का हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ठीक है। पहले जो है कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे मेथिल अल्कोहल का मतलब होता है, इसका आईपीएससी नाम अगर देखा जाए तो ये होता है मेथेनॉल, ठीक है। इसका आईपीएससी नाम होता है मेथेनॉल। मेथेनॉल का मतलब इसका अगर सूत्र लिखना हो तो मेथ का मतलब क्या होता है, एक कार्बन, ऑल का मतलब क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप, ठीक है। बाकी चारों संयोजकता जो है हाइड्रोजन से आप पूरी कर दीजिए, ये क्या हो गया, मेथिल अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मेथिल अल्कोहल से मेथेनोइक एसिड कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो पहली चीज़ ये किया कि अगर इसको सीधे बनाना चाह रहे हैं तो इसकी एक स्पेशल मेथड है, डायरेक्ट ही आप क्या कर दीजिए, इसको जो है K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ले लीजिए, क्योंकि अल्कोहल का जब भी ऑक्सीकरण होगा क्या बनाएगा, एसिड ही बनाता है ना। तो अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होगा क्या बना देगा, जो है एसिड। ये क्या है बताओ, मेथेनोइक एसिड ही तो है। ये क्या है, मेथेनॉल है, ये है मेथेनॉल, और ये क्या है, मेथेनोइक एसिड है, क्योंकि एक कार्बन है और C OH ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। यानी कि मेथिल अल्कोहल से जो है मेथेनोइक एसिड किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, पोटेशियम क्रोमेट के ऑक्सीकरण के द्वारा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मेथेन से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। मेथेन का सूत्र क्या होता है जैसे बताइए, मेथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है। ये क्या होता है, मेथेन का सूत्र तो होता है, ठीक है। इससे हमें क्या प्राप्त करना है, एथिल क्लोराइड। तो इसके लिए तरीका ये है कि पहले इसको Cl2 से क्रिया करा दिया जाए। तो Cl2 से क्रिया जब ये करेगा तो ये क्या बना देगा, CH3Cl बना देगा। फिर उत्सर्ग क्रिया लगाएंगे। उत्सर्ग क्रिया आप जानबे कर रहे हैं क्या होती है, उत्सर्ग क्रिया में सोडियम लिया जाता है और ईथर, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो क्या होता है, ये चेन बढ़ जाती है, यानी
CH3 क्या बन गया, यानी कि मेथिल क्लोराइड से क्या बन गया, ईथेन बन गया। ठीक, इससे पहले ये क्या था, मीथेन था, यानी कि मीथेन से मेथिल क्लोराइड, फिर उठ क्रिया यहाँ लगा दी है। उठ क्रिया आप जानबे कर रहे हैं क्या होती है। ठीक है, उठ क्रिया आप जानबे कर रहे हैं कि जब मेथिल क्लोराइड को या एथिल क्लोराइड को सोडियम की उपस्थिति में जो है ईथर की उपस्थिति में आप क्रिया कराते हैं तो ईथेन बनता है, यानी एल्केन बनता है। ठीक है, इसके बाद अब एल्केन है, अब इसकी अब क्रिया हमने क्या किससे करा दिया, Cl2 से करा दिया। ठीक है, साधारण लाइट की प्रेजेंसी में। ठीक है, यहाँ पर भी लाइटे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, Cl2 से रिएक्शन करा दिए, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, सेम क्रिया, यानी CH3CH2Cl। ये क्या है, एथिल क्लोराइड है, क्लोराइड। ठीक, अब देखिए ये स्टेप देखिए, मीथेन था, इसका जब हम प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराएं तो क्या बना, मेथिल क्लोराइड। फिर इसमें उठ क्रिया लगाए तो उठ क्रिया हुआ तो क्या हुआ, 2 सोडियम आयन Cl से रिएक्ट करके दोनों CH3 को आपस में जोड़ देते हैं, ईथेन बन जाता है। ईथेन का फिर क्लोरीनीकरण कर दिए, HCl बाहर निकल गया, CH3CH2Cl यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पर HCl बाहर निकला, यहाँ पर भी HCl निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये बाय प्रोडक्ट के रूप में इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो CH3CH2Cl ये हमें प्राप्त हो गया, यानी कि जो है मेथेन से एथिल क्लोराइड इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। परिवर्तन यानी कन्वर्सेशन में, यानी कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में परिवर्तित करने के लिए 2 चीज़ आपको पहले चीज़ मालूम होना चाहिए। आपको सीरीज को बढ़ाना आना चाहिए, पहला दिमाग में आना चाहिए कि आपको जैसे कहा जाए 1 कार्बन का दिया है तो 4 कार्बन कैसे बदलेंगे, या 4 कार्बन का दिया है तो उसको 1 कार्बन कैसे बदलेंगे, यानी बढ़ाना और घटाना सीरीज आपको पहले तो आना चाहिए। ठीक है, इससे ही पहली चीज़ आप जो है हर एक चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं सीरीज को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं। पहला जो नियम है, ठीक है, पारस्परिक परिवर्तन का जो है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो परिवर्तित जो होते हैं। ठीक है, जो पहला नियम है, रूल फर्स्ट जो है वो ये कहता है, पहला दिमाग में रखना है कि किससे जो है सीरीज बढ़े, यानी कि श्रेणी कैसे किसके द्वारा बढ़े, यानी 1 कार्बन से 2 कार्बन, 2 कार्बन से 3 कार्बन, 3 कार्बन से 4 कार्बन कैसे जो है उसको बदला जाए। ठीक है, यानी कि जो है श्रेणी को बढ़ाने का नियम, यानी कार्बन श्रृंखला को बढ़ाने का नियम, मतलब क्या ऐसा करें कि 1 कार्बन से 2 कार्बन हो जाए, फिर 2 कार्बन से 3 कार्बन हो जाए, फिर 3 कार्बन से 4 कार्बन हो जाए। भाई पहले 4 कार्बन ही तो बढ़ाना है ना, तो कार्बन बढ़ाने के कौन कौन से नियम हैं इसको पहले देखा जाए। ठीक है, देखिए कुछ अपक्रियाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा कार्बन श्रृंखला बढ़ाई जा सकती है, तो उन पर देखा जाए सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है, कार्बन श्रृंखला बढ़ाने के जो सीरीज, जैसे मान लेते हैं कि जैसे हमें CH4 है, ठीक है, CH4 से हमें ब्यूटेन कैसे प्राप्त हो। ठीक है, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन और CH4 में कितना कार्बन है, 1 कार्बन, यानी CH4 से हमें क्या चाहिए, ये चाहिए CH3 CH2 CH2 CH3। ये कैसे प्राप्त किया जाए इसको देखा जाए सबसे पहले। तो ये पहला नियम है कि 1 कार्बन से कार्बन 1 से कार्बन 4, या
मतलब कैसे आगे बढ़ा जाए। तो इसमें क्या है, कार्बन 1 है, तो सबसे पहली जो अभिक्रिया है शुरू किया जाए यहीं से, ठीक है। पहले समझाए CH4 है, तो कैसे इसको जो है 4 कार्बन में चेंज किया जाए, बदला जाए। तो CH4 की अभिक्रिया अगर हम Cl2 से करा दें प्रकाश की उपस्थिति में, तो होगा क्या, ये CH3 Cl बन जाएगा और यहाँ क्या निकल जाएगा बाहर, HCl बन जाएगा। CH3 Cl बन गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करें कि जो है जहाँ तो उर्स अपक्रिया लगा दें। अगर उर्स अपक्रिया लगा दें तो क्या हो जाएगा, उर्स अपक्रिया में सोडियम से अपक्रिया होती है, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल वगैरह दोनों जुड़ करके क्या बना देंगे, ईथेन बना देंगे, ठीक है। क्या बना देंगे, ईथेन। और यहाँ क्या निकल जाएगा बाहर, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। देखिए मीथेन से क्या आपने प्राप्त कर लिया, जैसे बताइए, मेथिल क्लोराइड प्राप्त कर लिया। मेथिल क्लोराइड के बाद क्या प्राप्त कर लिया आपने, ईथेन प्राप्त कर लिया। अब आगे बढ़ा जाए, अगर इसका हम क्लोरीनीकरण करा दें फिर, ठीक है, प्रेजेंसी ऑफ द लाइट, तो क्या हो जाएगा, ये CH3, ये CH2, ये Cl बन जाएगा, ठीक है। अगर इसका हम पुनः अगर हम जो है क्या करा दें, उर्स अपक्रिया करा दें, तो क्या हो जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ये 2NaCl बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपस में कनेक्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन है। देखिए मीथेन से नॉर्मल ब्यूटेन इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, सीरीज बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो इससे चाहो तो तुम चाहे जितनी बड़ी सीरीज बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्रक्रिया के तहत हम श्रेणी को बढ़ा सकते हैं, यानी कार्बन श्रृंखला को बढ़ा सकते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जितनी इच्छा हो आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। जितना आवश्यकता हो उतने पर रोक दीजिए। ये हो गया पहला रूल है सीरीज को बढ़ाने का, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप। दूसरा जो रूल है, सेकंड रूल क्या है, जो है कार्बन श्रृंखला को घटाने का नियम। कार्बन श्रृंखला को घटाने का नियम। इसमें क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं कि 4 ब्यूटेन है, तो इसको मीथेन में कैसे बदलें, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है, यानी कि जैसे जो है ज़्यादा कार्बन है तो कम कार्बन में कैसे लाया जाए, छोटा कैसे किया जाए, बड़े से छोटा करना। और ये पहले वाली सीरीज क्या था, छोटे से बड़ा करना, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं वही नॉर्मल ब्यूटेन ही है, ठीक है, उसको CH4 की ओर कैसे लाया जाए, ठीक है, उसको देखा जाए थोड़ा सा, ताकि जो है जहाँ तो इजीली समझ में आए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 है, ठीक है। इसको जो है कैसे छोटा किया जाए, तो सबसे पहले क्या किया जाए, इसका नियम ये है कि सबसे पहले इसका क्या करा दिया, ऑक्सीकरण करा दिया जाए, ऑक्सीकरण, ठीक है। यह मतलब कई प्रक्रियाओं के तहत जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक साधारण प्रक्रिया के तहत हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको ऑक्सीकरण कराएंगे तो जो CH3 ग्रुप है वो COOH ग्रुप में बदल जाएगा, यानी कि CH3 CH2 एक और रहेगा CH2 COOH ग्रुप में बदल गया। अब ये क्या है बताइए जरा सा, ये क्या है, ब्यूटेन, और ये क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड, ये क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड है। अगर इसको हम क्या कर दें, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या कर दें, इसको
गर्म कर दें। ठीक है, तो ये देखा गया है कि COO बनता है। क्या बनता है? CH3 CH2 COO। ठीक है, ये बनता है। अगर इसको हम क्या कर दें, इसको हीट कर दें। ठीक है, अगर इसको हम क्या कर दें, हीट कर दें। जब इसको हम हीट कर देंगे तो ये क्या करता है, यहाँ से, ठीक है, जब इसको हीट कर देते हैं NaOH से रिएक्शन करा देंगे तो ये COO हो जाएगा। ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया इसकी अगर करा देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है ठीक है, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। यहाँ से क्या हो जाएगा, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये चेंज हो जाएगा CH3 CH2 CH3। यानी देखो कार्बन श्रृंखला छोटी होने लगी। यहाँ ब्यूटेन था, यहाँ क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। ठीक है, फिर अगर हम चाहें तो इसको क्या करें, थोड़ा सा घटा दें। ठीक है, अब फिर क्या करें, चाहें तो और दूसरी प्रक्रिया से जा सकते हैं, Cl2 से क्रिया करा दें लाइट की प्रेजेंसी में, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2 CH2Cl ये हो जाएगा। फिर इसको हम क्या कर दें, जो है किससे रिएक्शन करा दें, KOH से क्रिया करा देंगे। तो KOH से जब क्रिया हम करा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर KCl बाहर चला जाएगा, CH2 CH2OH। ठीक है, मैं दूसरी प्रक्रिया के तहत कह रहा हूँ, इसको चाहोगे तो इसी प्रक्रिया को रिपीट करके दोबारा जो है और कार्बन श्रृंखला को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको अगर इसका क्या करा दें, ऑक्सीकरण करा दें। ठीक है, जब ऑक्सीकरण करा देंगे तो ये किस में चला जाएगा, CH3 CH2 COOH। और फिर इसको क्या करा दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड NaOH से रिएक्शन करा दीजिए, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा, वही रिपीट हो गया, CH3 हो जाएगा। देखो एथेन में चेंज हो गया, यानी कि ब्यूटेन धीरे से किस में चेंज, पहले प्रोपेन में चेंज हुआ, फिर प्रोपेन से किस में चेंज हो गया, एथेन में चेंज हो गया। ठीक है, फिर इसका ऑक्सीकरण डायरेक्ट करा दें चाहें तो इसका जब ऑक्सीकरण कराओगे तो क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। और फिर इसको हम क्या करा दें, कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH से रिएक्ट करा दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH4 में चेंज हो जाएगा, यानी कि मीथेन में चेंज हो गया इस प्रक्रिया के तहत। मतलब ये एक सीरीज है, इस सीरीज के जरिए हम जो है किसी कार्बन श्रृंखला को घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये दो नियम हैं, इनको दिमाग में एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना तो तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि कब हमको सीरीज बढ़ाना है और कब हमको सीरीज घटाना है। तो इससे हम जो है सीरीज को घटा और बढ़ा दोनों सकते हैं। तो इसको आपको अगर मालूम हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने बताया है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और आपको अगर कोई टॉपिक अगर बाय द वे चाहते हैं कि रिवाइज करना तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैसेज कर सकते हैं उस पर जो है, जहाँ तो हम आपको बता देंगे कि ये टॉपिक जो है अगर आपको कोई टॉपिक दिक्कत कर रहा है तो। अब हम जानेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो कन्वर्जन, ठीक है, जो पारस्परिक परिवर्तन जो है, एक कार्बनिक यौगिक दूसरे कार्बनिक यौगिक बदल रहा है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं उनको जो है हम लोग देखेंगे। क्योंकि जो है इन सब का जो असली मकसद है,
ठीक है, वो बोर्ड एग्ज़ाम में जो है पूछे गए प्रश्नों का हल करना है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन को जो है पूछा गया है कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है यहाँ समझा जाए। जैसे प्रश्न ये है कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करें। ठीक, कैसे प्राप्त करें, ये एथिल अल्कोहल से क्या प्राप्त करना है, मेथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला आप बना सकते हैं। एथिल अल्कोहल मतलब क्या होता है, एथेनॉल होता है, जो ये है CH3CH2OH। ठीक, आपको प्राप्त क्या करना है, पहले मतलब यही डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। प्राप्त आपको क्या करना है, ये। अब डायरेक्ट तो हो नहीं सकता है, अब क्रिया के तहत ही आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र यही होता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, देखो एथिल अल्कोहल में 2 कार्बन है और मेथिल अल्कोहल में कितना है, 1 कार्बन। इसका मतलब सीरीज को घटाना पड़ेगा। मैं इसीलिए पहले बता दिया कि सीरीज घटाना और बढ़ाना आपको आना चाहिए। सीरीज को अगर घटाना बढ़ाना नहीं आता तो दिक्कत होगा। और उसमें दिक्कत क्या है, इसको पढ़ लीजिए एक बार अपने रफ पे प्रैक्टिस कर डालिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एक बार इसको अपने रफ पर प्रैक्टिस करिए। अगर आप सीरीज को घटाना और बढ़ाना जान गए तो ऑटोमेटिक जो है जहाँ तो पारस्परिक परिवर्तन रसायन विज्ञान में आसानी से सीख लेंगे। इतना कोई कठिन चीज़ नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इसलिए जो है इसको आपको आना अनिवार्य है। ठीक है, और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि पढ़ते पढ़ते अगर बोर होते हैं तो पानी वानी पी लीजिए, चाय वाय पी लीजिए। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि लगातार पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होंगे लेक्चर देखते देखते, इसलिए मतलब साथ साथ में जो है ब्रेकफास्ट वगैरह लेते रहिए, ऊर्जावान बने रहिए, तब ना समझ में आएगा। ठीक है, ठीक। तो आइए देखते हैं कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। यानी कि यहाँ सीरीज घट रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए जुड़ते हैं। CH3CH2OH। ठीक है, पहली चीज़ ये की है कि इसको जो है ऑक्सीकरण कर दिया जाए। यानी क्या कर दिया जाए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्या करा दिया जाए, डायरेक्ट करा दिया जाए। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम सीधा अम्ल दे देगा। ये क्या बनाएगा, CH3COOH बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, इसकी अब क्रिया क्या करा दीजिए आप, इसका विकल्प है। ठीक है, अगर हम ठीक है जो है इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, NaOH से करा दें अगर, तो ये क्या हो जाएगा बताइए। NaOH से अगर हम करा दें तो ये सीधी सी बात तो ये है कि लवण बन जाएगा। यानी कि ये क्या है, एथेनॉल है। एथेनॉल का मतलब 1 2 कार्बन, 2 कार्बन एथ OH लगा तो एथेनॉल, मैंने पहले पढ़ा दिया। इसमें देखो 1 2 एथेन प्लस ओइक, यानी क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। ठीक है, NaOH से अब क्रिया आपने करा दिया, सोडियम का साल्ट बन गया, जिसको बोलते हैं सोडियम एस्टेट हो गया। ठीक है, अब इसके क्रिया किससे करा दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कि जो है इसका तरीका ये है कि NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड से करा दीजिए, जो मैंने बताया है, कैल्शियम ऑक्साइड से करा दीजिए। ये क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकालेगा और यहाँ क्या बना देगा, CH4 बना देगा।
ठीक है। यहाँ पे निकलता क्या बाहर है, -Na2CO3, ये बाहर निकल जाता है बाई प्रोडक्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। CH4 बन गया। अब CH4 की क्रिया किससे करा दीजिए, क्लोरीन से करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। ये क्या बना देगा, CH3Cl बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और CH3Cl की क्रिया किससे करा दीजिए, KOH से करा दीजिए, KCl बाहर निकल जाएगा और OH जाके सट जाएगा, समझ रहे होंगे, ठीक है। ये क्या बन गया यहाँ पे, मेथेनॉल। यही तो है, यही तो कहा था कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। कितना आसानी से आपने प्राप्त कर लिया, कुछ करना पड़ा। देखिए ये जो है यहाँ पे क्या था, एथिल अल्कोहल था, इसका ऑक्सीकरण कराया, एथेनोइक एसिड बन गया। फिर मैंने इसकी सोडियम से अपक्रिया, NaOH से अपक्रिया कराया, क्योंकि किसी भी अम्ल की अपक्रिया अगर हम क्षार से कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बन जाएगा, यानी सोडियम साल्ट का लवण बन गया, सोडियम स्टेट। NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड से जब भी अपक्रिया कराएंगे सोडियम लवण की, तो क्या बन जाएगा, जो है एल्केन बनता है, CH4 बन गया। फिर मैंने इसका एल्केन का क्लोरीनीकरण करा दिया, मेथिल क्लोराइड बन गया। फिर मैंने KOH से क्रिया करा दिया, हमें क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। देखा होगा आपने, यहाँ 2 कार्बन से 1 कार्बन की ओर गए, यानी कि जो सीरीज है, सीरीज को हमने क्या कर दिया, शॉर्टनिंग ऑफ द सीरीज किया जो है। तो इस तरीके से जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए इसी प्रकार, जैसे जो है इसी प्रकार जो है एक क्वेश्चन बहुत आता है कि एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन कई बार पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है 2013-14 में पूछा गया है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो फिर एकदम से ये हो जाएगा, कुछ इसमें टफ नहीं है, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं ये भी जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा देखा जाए। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, पहले उसको देखा जाए। प्रश्न, ठीक है। प्रश्न ये है कि जो है एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है। ये चीज़ जो है ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, ठीक, ऐसे लिखा हुआ है एथिल अल्कोहल। अगर आपको एथिल अल्कोहल का फार्मूला नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, एमीन कंपाउंड मैंने पढ़ाया है, जैसे RNH2, ठीक है। एमीन कैसे प्राप्त किया जाए, एमीन का मतलब होता है, एमीन का मतलब हो गया जो है अमोनिया के व्युत्पन्न, जैसे RNH2, ठीक है, या C2H5NH2, ठीक। इनका IPSC नाम जो होता है वो होता है एल्केनामाइन, ठीक है। इनका जो IPSC नाम है वो एल्केनामाइन होता है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल से भी बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल से जो है मेथिल एमीन्स जो है कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र तो जानते ही होंगे। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है, ठीक है, इसको देखा जाए। सबसे पहले CH3CH2OH, ठीक है, ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, ठीक है। एथिल अल्कोहल से अगर देखा जाए डायरेक्ट, अगर ऐसे ही यही कह रहा है कि CH3NH2, इसको कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है। इस जो है एथिल अल्कोहल का IPSC नाम क्या होता है, एथेनॉल। और मेथिल एमीन का IPSC नाम क्या होता है, मेथेनामाइन,
यानी ये क्या है, मेथेनामाइन है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो इसको कैसे बनाया जाए, देखें शुरू किया जाए। CH3 CH2OH। ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करा दें एल्कोहल का, ठीक है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन अगर हम कराते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीकरण, ठीक है, यहाँ पर क्या बना देगा ये CH3COOH। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन अगर हम NH3 से करा दें, क्योंकि ये एसिड है, अगर हम एसिड की रिएक्शन अगर बेस से करा देंगे तो क्या बनेगा, साल्ट, यानी CH3COONH4 ये बन गया। ठीक है, अमोनियम एस्टेट इसको बोलते हैं। ठीक है, अमोनियम एसीटेट बोलते हैं इसको। अगर इसको गर्म कर दिया जाए, हीट किया जाए, यानी गर्म कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CONH2 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एथेनामाइड इसका नाम है, एथेन प्लस एमाइड, एथेनामाइड। इसका भी मैंने एपिसी नेम बताया है। अब इसके बाद याद करो, हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया होती है। हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया में क्या होता है, एथेनामाइड यानी एल्केनामाइड Br2 यानी कि Br2 प्लस KOH या NaOH की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि Na2CO3, ठीक है, और 2KBr बाहर निकलता है और यहाँ क्या बनता है, CH3NH2। यहाँ क्या बन गया, आप बताइए जरा से, मेथेनामीन। एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पर भी कार्बन को शॉर्टनिंग किया गया। शॉर्टनिंग आप पे कार्बन एक ये भी मेथड है कि यहाँ से भी देखो, यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। तो इस प्रकार जो है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। ये कई बार आया है। ठीक है, ये 12 में आया है, 14 में आया है, 16 में आया है, 18 में आया और 19 में आया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है। देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, ठीक है, अगर कुछ आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। इतना कोई कठिन चीज़ नहीं है। इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि कहाँ पर जो है कार्बन चेन को इंक्रीज करना है और कहाँ पे कार्बन चेन को डिक्रीज करना है, यानी कहाँ पे कार्बन श्रृंखला को बढ़ाना है और कहाँ पर कार्बन श्रृंखला को घटाना है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने शुरुआत में जो रूल्स दिए हैं उसमें हमने यही बताया है कि कहाँ से कार्बन श्रृंखला को बढ़ाया जाता है और कहाँ से कार्बन श्रृंखला को घटाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे। अब मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो फार्मिक एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड तो नहीं बनेगा। तो मेथिल अल्कोहल को क्या करेंगे, इसकी कार्बन चेन को बढ़ाएंगे, यानी जब कार्बन श्रृंखला को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक वो एसिटिक एसिड में बदल सकता है। ठीक है, तो देखा जाए। ठीक है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है कि मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, मेथिल अल्कोहल से
एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करें। ठीक है, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? CH3OH। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। यानी एक कार्बन यहाँ पर है और 2 कार्बन यहाँ पर है, यानी कार्बन की संख्या यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बढ़ाया जाए। तो इसको आप लोगों ने उतार लिया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखा जाए। सबसे पहले मेथिल अल्कोहल से एथेनोइक एसिड, ये क्या है? तो CH3OH। ठीक है, CH3OH, इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। इसका IPSC नाम क्या है? मेथेनॉल। और मेथेनॉल को कैसे जो है अन्य कार्बन में बदला जाए, इसको थोड़ा से देखा जाए। ठीक, बहुत तरीके हैं ठीक है बदलने के। जैसे अगर कई स्टेप में नहीं जाना चाहते हैं तो एक सिंपल स्टेप है, PCl5 से रिएक्शन करा दें। PCl5 से जब हम अब क्रिया कराते हैं तो आपने देखा था कि CH3Cl बनता है, POCl3 बनता है और HCl बाहर बनता, तो वो बाई प्रोडक्ट हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। CH3Cl यहाँ पर आपका जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो CH3Cl यहाँ पर बनता है। इसके बाद जो है अगर हम इसकी क्रिया अगर हम KCN से करा दें, यानी कि और भी स्टेप हैं ले जाने के, लेकिन लंबे चले जाएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट स्टेप में डिफरेंट टाइप के स्टेप को ले जा रहा हूँ। यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से इतना पोर्शन निकल जाएगा, KCl बाहर निकलेगा, CN जुड़ जाएगा, CH3CN बाहर हो जाएगा, इधर क्या निकल जाएगा बाहर? KCl। ठीक है, यहाँ पर जो है CH3CN जो है जहाँ तो बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज़, अब इसका अगर हम जल अपघटन कर दें, जल अपघटन यानी जल से क्रिया अगर करा दें तो लगातार क्या हो जाएगा? COOH और NH3, यानी कि यहाँ पर COOH प्लस NH3 बाहर निकल जाएगा, यानी कि हमें एसिटिक अम्ल मिल जाएगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, वो मेथेनॉल है। और इस एसिटिक अम्ल का IPSC नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। इसको कई स्टेप से बना सकते हैं। देखो, जैसे अगर आपकी यहाँ से इच्छा नहीं बनाना है तो यहाँ से ये बनाए, फिर यहाँ से इसके बाद हम जो है उड़ सब क्रिया के तहत एथेन बना दें। एथेन के तहत जो है फिर क्लोरीनीकरण करके, ठीक है, फिर एथिल क्लोराइड बना दें, फिर KOH सब क्रिया करा के फिर एथिल अल्कोहल बना दें, फिर उसका हम ऑक्सीकरण करा करके फिर इसको हम बना सकते हैं। तो कई स्टेप से बना सकते हैं, जहाँ से आपको आसान लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेप हैं, तो मैं इसलिए डिफरेंट टाइप के स्टेप दे रहा हूँ ताकि आप जो है हर एक स्टेप आपको याद हो जाए। ठीक है, तो इतना कोई कठिन नहीं है, इसको अगर थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें आप दिमाग में हमेशा रखें कि जो है कहाँ से जो है कार्बन श्रृंखला को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे कार्बन श्रृंखला को घटाया जाए, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और एक चीज़ बता दे रहे हैं कि ये जो कन्वर्जन है, ये मतलब कि पारस्परिक परिवर्तन है, ये कार्बनिक अपक्रियाएं जब हम पूरी पढ़ लेते हैं कि इनको करने में बहुत आसानी होती है। तो इसलिए जो है जहाँ तो इनको अब प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने कुछ रिएक्शन से बता दिया है, बाकी हम कुछ और भी डिस्कस कर देंगे 1-2 दिन में। और जो है बीच में छुट्टी भी पड़ेगी बोर्ड एग्ज़ाम के हिंदी के बाद, तो मैं उसमें भी जो है कुछ बोर्ड एग्ज़ाम संबंधित चीज़ें आपको बता दूंगा, तो उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत जो है लाजवाब कॉन्सेप्ट है। और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। कोई भी समस्या लगे किसी भी तरह की, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर ये टॉपिक कम समझ में आ रहा है, मैं लेक्चर के दौरान उस टॉपिक को कवर कर दूंगा। ठीक है, और जो है अच्छे से मेहनत करिए, है ना। कल या परसों के बाद आप हिंदी पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, हिंदी में अच्छे मार्क्स भी लाना अनिवार्य है।
ठीक है। तो कन्वर्जन जो पारस्परिक परिवर्तन था, मैंने उसको जो है शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया है। अगर इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी किताब से, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, मेन आधार मिल गया है। अब आप किताब से इसको प्रैक्टिस कर डालिए, ठीक है। नहीं तो हम कल प्रैक्टिस करा देंगे और परसों 2-3 दिन में और प्रैक्टिस करा देंगे, तो ये आपका पूरा पोर्शन मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करिए, ठीक है, और लगातार लगे रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। आप सभी लोग को जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे मार्क्स से पास हों, ठीक है। यही हमारी जो है हमेशा जो है यही इच्छा रही है कि जो है जहाँ तो बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलें और हमारा समाज शिक्षित हो। कारण क्या है, शिक्षा बहुत अनिवार्य है। बिना शिक्षा के जो आदमी होता है, ठीक है, वो अपाहिज है, जान लीजिए। जैसे कहते हैं ना कि हाथ पैर कट गए हों तो व्यक्ति के लिए क्या है, ठीक उसी प्रकार एक जिसके हाथ पैर मजबूत हैं, ठीक है, और जो है जहाँ उसके हाथ में शिक्षा नहीं है तो वो अपाहिज है, ठीक है। शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो हर क्षेत्र में विकास करता है। इसीलिए जो है शिक्षित होइए, नौकरी के लिए आगे बढ़िए। जीवन संघर्ष का नाम है। जीवन में जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बेहतरीन और उतनी बड़ी सफलता होगी। इस बात को हमेशा याद रखिए, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं, कुछ पढ़ेंगे उसके बाद छोड़ देंगे पढ़ाई लिखाई, ठीक है। ये जीवन का जो है जो सिद्धांत नहीं है। जीवन हमें एक बार मिला है, इसमें हम अच्छे से स्टडी करें, पढ़ें, उसके बाद संसार में हो रही विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अवलोकन करें, ठीक है, और जो है जाने क्या हो रहा है। यही तो जीवन का जो है सिद्धांत है। हम में यानी मनुष्य में और जानवरों में यही तो अंतर है। कम से कम इस अंतर को हम बरकरार रखें। तो इसलिए जो है जहाँ तो आप मेहनत करें और आगे बढ़ें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सभी लोगों को, ठीक है।